नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुख करेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूपीएस को लागू करना है या नहीं, ये कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों के नफा नुकसान का ध्यान रखा जाएगा और स्टेट पर फाइनेंशियल बर्डन जिससे कम हो उसे ये सब देखा जाएगा। विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद कर्मचारियों में हलचल है। हिमाचल के कर्मचारी यूपीएस को खारिज कर चुके हैं और वहीं दूसरी ओर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि यूनिफाइड पेंशन योजना पूरी पेंशन योजना की जगह नहीं ले सकती है। नहीं, इस पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने जब ओपीएस को लागू किया था उस समय तो यूपीएस नहीं था, ये बाद में लागू किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा पिछले बजट में इसकी अनाउंसमेंट हुई है और उसके बाद इसको किया जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट मीटिंग में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री जी से और क्या विचार इसमें बनता है, जिसमें हमने मेन एजेंडा है प्रदेश के कर्मचारियों के हित को साधना। तो उसमें क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओपीएस ज़्यादा बेनिफिशियल है या यूपीएस ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स सब चीज़ के देखे जाएंगे और उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे फिर इसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करना है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों का हित बरकरार रहे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर से जो इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है उसको भी स्टडी करने की आवश्यकता है, कितना बोझ उससे सरकार के ऊपर पड़ रहा है, किससे कम होता है, कौन सी स्कीम को अडॉप्ट करने से कम बोझ पड़ता है, इन सब परिप्रेक्ष्य को देखा जाएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर। जैसा कि आप सबको मालूम है, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हो चुकी है और केंद्र सरकार में जो है हाल ही में यूपीएस स्कीम को लागू किया गया, जिसका पूरे देश के कर्मचारियों ने विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भी इसके विरोध में उतरे हैं। कुछ दिन पहले जो है यूपीएस का विरोध के रूप में जो है कर्मचारी साथी अपने ऑफिस से बाहर निकल कर अपने जो लंच टाइम है उसमें प्रदेश के हर एक कार्यालय में जो है यूपीएस का विरोध दर्ज किया गया। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दूसरा रिमाइंडर प्रदेश सरकार को भेजा गया है कि अपने राज्य में जो है आप यूपीएस लागू करें। तो हम केंद्र सरकार के द्वारा जो बार बार प्रदेश सरकार को जो है दबाव बनाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। प्रदेश सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आपने जिस तरह से ओपीएस बहाल करके प्रदेश के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए जो एक इतना अच्छा उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करने का जो काम किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और इस परिस्थिति में हम प्रदेश सरकार के साथ खड़े हैं और आपसे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त मंत्रिमंडल और प्रदेश सरकार के सभी सहयोगियों से हम यही निवेदन करते हैं कि यूपीएस स्कीम को जो है प्रदेश में बिल्कुल लागू ना किया जाए। उधर हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों, अभियंताओं और साथ ही पेंशनरों की संयुक्त संघर्ष समिति ने हमीरपुर में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें कि हमीरपुर के बिजली बोर्ड कर्मी, पेंशनर, आउटसोर्स कर्मी मौजूद रहे। कमेटी की ओर से हीरालाल सहित अन्य जो वक्ताओं ने प्रदेश सरकार की युक्तिकरण और साथ ही केंद्रीकरण के नाम पर शुरू की गई पद समाप्ति की मुहिम को एक तरफा करार देते हुए इसे बंद करने की मांग की। आज का जो जिला स्तर का जो महापंचायत हमने रखा है, इस पंचायत का जो मुख्य मकसद है वो तो वर्मा जी ने आपको बता दिया है। बाकी हम पेंशनर की हैसियत से बात कहना चाहेंगे कि हमारे जो पेंशनर उनका लीव इन कैशमेंट ग्रेच्युटी सारा पेंडिंग चल रहा है। इवन बिजली बोर्ड के अंदर 2022 में जो 50-50 हज़ार रुपये की पहली किस्त और 20 वाइज ग्रेच्युटी का एरियर का जो ऑर्डर जयराम जी की सरकार ने किया था, वो ऑर्डर भी बिजली बोर्ड में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है पूर्ण तरीके से। आज भी 90% लोगों का जो एरियर है पेंडिंग है, लीव इन कैशमेंट ग्रेच्युटी पेंडिंग है। हम ये कहना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ड्यू टू मिस मैनेजमेंट है, कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है। आज जिला हमीरपुर की हमारी जिला बिजली पंचायत है और इस बिजली पंचायत में बिजली कर्मचारी, अभियंता, पेंशनर के अलावा जो कुल्लूमर्ज जिला की वो भी इसमें आज भाग ले रहे हैं। और इसमें जो मुख्य मांगे हमारी है उस खास करके उसमें कोई फाइनेंशियल डिमांड नहीं है, बेसिकली डिमांड बिजली बोर्ड को बचाने को लेकर के। पहली तो बिजली बोर्ड में जो आज भर्तियाँ नहीं की जा रही है, एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा रैशनलाइज को लेकर के
पदों को कम कर रहे हैं, वो एक बड़ा इशू है। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो उनके बहुत सारे क्लेम जो रिटायरी है, उनके ग्रेजुटी लिव इनकैशमेंट को पेंडिंग पड़ी है, और जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनको ट्रेंच किया जा रहा है। पीछे आपने देखा होगा कि कुंजा आपके इंजीनियर के पद खत्म किए गए, अभी भी बहुत सारे जो 700 पद जो उनको समाप्त किया गया है या सरप्लस में डाला गया है। ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर के आज हमारी जिला पंचायत हो रही है। मुख्य तौर पर जो बड़ी डिमांडें हैं वो हमारी 7 बिंदु हैं, जिसको लेकर के ज्वाइंट एक्शन कमेटी बिजली बोर्ड पेंशनर, एम्प्लॉयज़ और कर्मचारियों की बनी है। इसमें जो पहली मांग है वो मुख्य मांग है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए, और दूसरी मांग है कि जो बिजली बोर्ड में जो रेशलाइजेशन चली है इसको बंद किया जाए, और जो आपने पद सरप्लस में डाले उनको विड्रॉ किया जाए और बिजली बोर्ड में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। और तीसरी डिमांड हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए, और जितने कर आपने ड्राइवर आउटसोर्स के ट्रेंच किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ हम मांग कर रहे हैं जो हमारे रिटायरी हैं जिनके क्लेम पेंडिंग है, आपके 23 से आपकी लिव इनकैशमेंट कर्मचारियों को नहीं मिली है जो रिटायर हुए हैं, और ग्रेजुटी 24 से नहीं मिली है। ये भी एक मुख्य मांग है जिन मांगों को लेकर के आज हमारी जिला पंचायत हुई है। उधर आपको बता दें कि राजधानी शिमला में ट्रैफिक लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। इस ट्रैफिक समस्या से लोगों को अब काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। विधानसभा के पास दरअसल 22 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे फ्लाईओवर का लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निरीक्षण किया, और इसके बाद इसे अक्टूबर तक पूरा करने की निर्देश दिए। शिमला के लिए ट्रैफिक मूवमेंट को बेहतर करना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और इसके लिए ये जो हमारा विधानसभा का चौक है ये एक बड़ा बॉटलनेक है, क्योंकि इसमें बालूगंज से भी ट्रैफिक आता है, नीचे काट रोड से भी ट्रैफिक आ रहा है, और रेलवे स्टेशन से भी जो साथी आ रहे हैं उनका भी यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना है। तो उसकी वजह से यहाँ इसको ईज़ करने के लिए यहाँ पे एक फ्लाईओवर का प्रपोज़ल किया गया है, जिसको लोक निर्माण विभाग कर रहा है HPRDC के माध्यम से, और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। करीबन 22 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य स्वीकृत हुआ है, और जो है ये फ्लाईओवर में थोड़ी विलम्ब भी हुआ कुछ इसमें, क्योंकि रेलवे की ज़मीन आती है तो रेलवे वालों से इसमें क्लियरेंस लेने में समय लग गया। मैं खुद दिल्ली गया था बीच में, वहाँ पे हम चेयरमैन से मिले और उसमें अब स्वीकृति मिल गई है। तो इसका काम पूरी तीव्र गति से पूरा हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली चुनावी परिणामों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने दरअसल अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ा। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब चुनाव सर पर आ जाता है तो फिर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारती है। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। देखिए जी, जो दिल्ली के जो चुनावों के नतीजे रहे हैं बड़े संतोषजनक नहीं, और कांग्रेस ने बड़ी तत्परता से वहाँ चुनाव नहीं लड़े, और जब ठीक चुनावों की घोषणा हो जाती है तब हम अपने कैंडिडेट तैयार करते हैं और किसी के सिर में जो है वो टिकट बांध देते हैं कि जाओ आप इसको लड़ो। रूट्स में जब तक हम नहीं होंगे तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। इसलिए जो दिल्ली के चुनाव हैं ये बड़ा निराशाजनक है, और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा औदासीन रवैये से वो चुनाव लड़े, और जब ही हमारा संगठन नहीं मजबूत होगा ब्लॉक लेवल तक तो कांग्रेस मजबूत नहीं होती। अभी कई दिनों से हमारा संगठन जो है वो पैरालाइज हो गया है, और दोबारा चुनाव के लिए ना तो संगठन ने कोई आदेश दिए हैं, ना जो है वो दोबारा कमेटियाँ रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। तो इन चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। संगठन और सरकार साथ साथ चलती है। अगर संगठन है तो सरकार है, सरकार ही संगठन के बलबूते के ऊपर जो है वो सत्ता में आती है। तो इन सब चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में